स्टडी पॉइंट आंसू में आप सबका स्वागत है। कल हमने राजस्थान की 8 योजनाओं का भाग फर्स्ट देखा था और आज हम भाग 2 देखेंगे, जिसमें कल हमने 10-11 योजनाओं के बारे में चर्चा की थी और आज हम फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट सी योजना लेकर आए हैं। तो अब देखते हैं योजनाओं के बारे में। तो समग्र शिक्षा अभियान, तो समग्र शिक्षा अभियान कब लागू किया गया और ये किसकी योजना है, ये देखते हैं और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। तो ये इस लागू किया गया था, इसे 24 मई 2018 से, कब 24 मई 2018 से लागू किया गया था और ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और क्यों किया गया है, ये स्कूली शिक्षा में सामाजिक व जेंडर गैप कम करना, किसके लिए, स्कूली जो शिक्षा है, जो सामाजिक और जेंडर गैप है उसको कम करने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था। और ये किस अधिनियम के तहत, 2009 के अधिनियम के तहत लागू किया गया है, चालू किया गया है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का अनुपात है वो 60:40 का अनुपात में है। और नेक्स्ट योजना है हमारी सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना। कौन सी योजना, सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना, जिसका शुभारंभ हुआ है 13 मई 2018 से। कब हुआ है, 13 मई 2018 से। और कहाँ से हुआ है, जयपुर से हुआ है। और किस उद्देश्य से हुआ है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग के परिवारों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुआ है। किस उद्देश्य से, जो आर्थिक रूप से हमारे पीछे सामान्य वर्ग के परिवार है उनकी जीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है। और 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। और कितने परिवारों को, 50,000 परिवारों को उपलब्ध करवाया जाएगा। और कितने प्रतिशत दर पर, 4% दर पर ये ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन मैं कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ आपको, यदि पसंद आए तो रख लेना और नहीं आई तो अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो आप। जैसे 13 मई 2018 में गांव की अकॉर्डिंग आपको देसी मतलब ट्रिक बताऊंगी। तो 13 मई मत से कर लेते हैं मण, कितने मण, 13 मण। तो 13 मण और यहाँ पर 18 में देखो दो गोल गोल क्या है, जीरो। तो वहां पर अपन बात करते हैं दो गोल गोल लड्डू बनाए, तो क्या बनाए, लड्डू बनाए। तो 13 मण के क्या बनाए हमारे, लड्डू बनाए। और देखो आपको योजना में ही दिख रहा है, ट्रिक देख पकड़ना होता है आपको। सुंदर सिंह भंडारी, तो भंडारी में अपन बात कर लेते हैं भंडारा, क्या है, भंडारा। तो यहाँ पर भंडारे में क्या बना है, 13 मण के लड्डू बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट योजना की बात कर लेते हैं अपन। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुभारंभ कब की गई, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो जन्म है वो 19 नवंबर को हुआ है, तो उसी के जन्म दिवस पर ये योजना शुरू की गई है। लेकिन आप बात करें इनकी मृत्यु कब हुई है, वो 31 अक्टूबर को हुई है। तो ये आदर्श आपकी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मतलब ये 18 नंबर के छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो शुभारंभ है 19 नवंबर 2020 से माना गया। इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है, ये दूसरी संतान के जन्म पर, यानी दूसरे संतान का जन्म होता है तो क्या दिया जाएगा, 6,000 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। इस योजना में इंदिरा गांधी की जो 103वीं जयंती है उस पर शुरू किया गया था। कब, 103वीं जयंती पर शुरू किया गया है। अब हम नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, अब इसका ये नया चरण आया, तो मैंने आपको पहले बता दिया था भामाशाह योजना, तो उसकी जगह अब यहाँ पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना आ गया है, जिसका नया चरण 30 जनवरी 2021 से आया। कब आया, 30 जनवरी 2021। लेकिन वो 2008 में आया था, उसकी पुनः 2014 में शुरू किया गया था उदयपुर से, मैंने आपको कल बताया था उसको, उसके बारे में। और ये देखो सरकारी व निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करने के लिए, क्यों, सरकारी और जो निजी अस्पताल है उनमें निःशुल्क इलाज के लिए ये योजना शुरू की गई है। लेकिन देखो सामान्य बीमारी होती है तो 50,000 रुपए आपको, 50,000 रुपए तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा। यदि आपके गंभीर बीमारी है तो वो 4.5 लाख रुपए तक क्या होगा, फ्री में, मुफ्त में इलाज होगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट योजना है स्माइल कार्यक्रम। अब स्माइल कार्यक्रम आपको पता है कब शुरू किया गया था, ये लॉकडाउन की वजह से ये ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो ये देखो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट इनके द्वारा शुरू की गई है, किनके द्वारा, ये सोशल मीडिया के तहत ये शुरू की गई है ये कार्यक्रम। तो इसका शुभारंभ हुआ था 13 अप्रैल 2020 से। कब हुआ है, 13 अप्रैल 2020 से ये शुरू हुआ है ये कार्यक्रम। और ये लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था करना, मतलब कि जो लॉकडाउन में बच्चे घर पर बैठे हुए थे, स्कूल बंद थी, तो ये क्या है, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवा रहा था ये कार्यक्रम। नेक्स्ट योजना है हमारे पास एक जिला एक उत्पाद योजना, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आ चुकी है एग्जाम में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं देश के 700 जिलों में, कहा, देश के 700 जिलों में ये योजना शुरू की गई है, जो केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है, किसका है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। और अपन देखिए कौन कौन से जिलों में,
मोस्ट जिलों की तो बात कर लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से यानी योजना के तहत शुरू किया गया है। तो अलवर में है खाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प शुरू किया गया है, और अजमेर में गोटालोम और जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक एवं इंजीनियर उत्पाद, और बीकानेर में है सिरेमिका व ऊनी वस्त्र शुरू किया गया है, और धौलपुर में दुग्ध का काम स्टार्ट किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट योजना की बात करें दिसारी ऐप, ये राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए शुरू किया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों हेतु निःशुल्क ऐप लॉन्च किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जो हमारे देश में या अपने राज्य में जो भी मतलब की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब निःशुल्क ये ऐप लॉन्च करवाया जा रहा है दिसारी ऐप के। और नेक्स्ट योजना की बात कर लेते हैं कामधेनु डेयरी योजना। क्यों, कौन सी योजना, कामधेनु डेयरी योजना। ये योजना कब शुरू की गई, ये 3 जून 2020 को शुरू की गई। कब की गई है, 3 जून 2020 को शुरू की गई है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए स्थापित किया गया है ये योजना। तो ये देसी गोवंश की डेयरी स्थापित करने हेतु, कौन सी, देसी गोवंश की। इसका लागत है वो 40% ऋण प्राप्त हो सकेगा। तो इस लागत का जो इसकी जो लागत आएगी उसका 40% हमें तक ऋण प्राप्त हो सकेगा। इस योजना में एक ही प्रकार की गाय को शामिल किया गया है। कौन सी, एक ही प्रकार की गाय को शामिल किया गया है। अब राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, नेक्स्ट योजना है हमारे पास राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तो मैं आपको कहूंगी ये मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है। तो आप है ना इसमें जो मतलब कि इसकी स्थापना, इसकी डेट के साथ साथ आपको इसकी जो शर्तें हैं वो कंडीशन वो भी देखनी पड़ेगी। तो ये एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको अदर योजना तो मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ, जो एग्जाम में आ चुकी है और आने वाली है वो योजना लेके आई हूँ आपको इस वीडियो में। तो अब देखो इसकी स्थापना कब हुई है, ये योजना 21 जून 2021 में। तो 21 जून 2021 में ये क्यों हुई है, बेसहारा बच्चों हेतु शुरू की गई। किनके लिए, बेसहारा बच्चों हेतु शुरू की गई है। लेकिन देखो इसमें क्या होता है, तत्काल सहायता के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने, 1 लाख। यदि कोई तत्काल सहायता देनी है तो 1 लाख रुपए देंगे। लेकिन वो 18 वर्ष तक होने तक उसे कितना रुपए दिए जाएंगे, 2500 रुपए प्रतिमाह। कितने, 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। लेकिन वो 18 वर्ष का हो गया है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन 12वीं पढ़ाई निःशुल्क व कॉलेज की पढ़ाई के पढ़ने हेतु अम्बेडकर योजना का लाभ उठा सकता है भाई। युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। तो ये सब कुछ इसमें ये शर्तें आपको याद करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट योजना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डेट तो ऐसे की ऐसे डिटो की डिटो, देखो ये तो ऐसे की ऐसे नहीं कि आपको इसकी डेट याद करनी है। इसकी जो कंडीशन, ये शर्तें हैं वो ऐसे की ऐसे पूरी 2-3, जैसे हमारे पास 5 है इसमें, तो इसमें 4 ऐसे की ऐसे दे देगा और 3 ऐसे की ऐसे दे देगा उठा के, और एक अदर से दे देगा। तो आपको इसे याद करना पड़ेगा जो भी शर्तें इसमें दी गई है। तो स्थापना है 17 जुलाई 2021 को। तो याद कर लेना 17 जुलाई 2021 को। लेकिन ये क्यों हुई है, ये किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। देखो इस योजना के तहत है ना, जो मीटर कृषि उपभोक्ताओं को, जो ये मीटर कृषि उपभोक्ता है उनको 12,000 रुपए अनुदान प्रदान करेगी। ये इस योजना के तहत क्या है, 12,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना में 1450 करोड़ रुपए की सालाना खर्च होगा। तो कितनी लागत से, 1450 करोड़ रुपए की लागत से ये शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार व केंद्र सरकार को कर देने वाले शामिल नहीं है। तो इसमें जो कर चुका है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करें, मुखबिर योजना। कौन सी योजना, मुखबिर योजना। कर की चोरी को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई है। कैसे की गई है, क्यों की गई है, कर की चोरी को प्रोत्साहित करने हेतु। संचालन राजस्थान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा इसके किया जाता है संचालन। इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा। लेकिन शिकायत कौन कर सकता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी कर सकता है। अब इसमें एक अदर आपको बताती हूँ मैं इस योजना के तहत। 29 जुलाई 2021 को पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहित राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। तो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, ये योजनाएं लेकर आए हैं। तो आपको अब अगर और योजना है आपके लिए मोस्ट ये ऐसा नहीं कि 10-20 योजनाएं। तो यहाँ जितनी इंपॉर्टेंट योजना जो एग्जाम में आ चुकी है और आने वाली है, तो वो योजना हम लेके आएंगे और नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको पसंद आया है
यदि कोई कमियां दिखे तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिए और हम अपनी गलती को सुधार सके। और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉच माय वीडियोस।